पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौराङ्गमरश्मयं नित्यं रसाचार्य रसो सुखं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए भक्तों, प्रत्येक दिवस की भांति आज भी गोविंद के पावन श्री चरण में अपने पावन मन को और मति को ले चल करके हम एक सभी वैदिक पीठ से एक संकल्प लेते हैं। प्रत्येक दिन वह गुरु आज्ञा गणेशी गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार उस पावन संकल्प को पुनः दोहराते हैं कि आंखें जब देखें स्वामी तेरा ही अनुपरो, मेरी आंखें जब देखें कान्हा तेरा ही अनुपरो, और कोई रूप मेरी इन अखियों में आए ना कान्हा, और कोई रूप मेरी इन अखियों में आए ना। कान जब सुने स्वामी बस तेरी ही कथा को सुने, मेरे श्रवण जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे श्रवण को सुहाए ना। जी हवा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए, मेरी रसना जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए, और कोई गाने मेरी जिह्वा पे आए ना। मन मधुकर मेरो रस पिए झूमी झूमी, मन मधुकर मेरो रस पिए झूमी झूमी, तेरो पद कंज तजी मेरो मन कहीं जाए ना। हम दीन दयाल सुनी जब के, 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 हम दीन दयाल सुनी जब के।
जाल में मीन फंसे, जैसे जल जाल में मीन फंसे। स्वामी ऐसे करो जमेलाज बचे, प्रभु ऐसे करो जमेलाज बचे, हरि ऐसे करो जमेलाज बचे, हरि ऐसे करो जमेलाज बचे। न तो हार हंसी न हमारे हंसी, न तो हार हंसी न हमारे हंसी। परम पिता परमात्मा स्वरूपानंद के से सुख के रस आध्यात्मिक तात्विक वेदांत के सार तत्व को अपने हृदय में सार गर्भित किए हुए सदगुरु भगवान स्वामी सरकार अमृतमयी कथा पान श्रवण हेतु दिव्य लोक से पधारी हुई समस्त दिव्यात्माएं दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज भक्तों जिनकी कृपा प्रसाद से हम इस भागवती गंगा में डुबकी लगाने के लिए आज समापन दिवस से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो अड़ियान महतो महियान घटना पटीशीय करतुम अन्यथा करतुम लीला पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है अनंत लोक बिहारी। आज जुगल सरकार के पावन श्री चरणों में हम सब सबको निवार वंदन करते हैं। जितनी हमारी माताएं बहनें बहु बेटियां बैठी हैं, भक्त भाव पर जन बैठे हैं, मेरी भगवत पीठ सजी हुई है। गुरुदेव भगवान यहाँ कुलगुरु के रूप में स्थापित है। सुंदर वृत्ति से यहाँ हमारे आचार्य जी और संगीतज्ञ बैठे हैं। आओ समस्त देवी देवता और भूषुर देवताओं जड़ चेतन आत्माओं की तरफ से गोविंद की पावन श्री चरण में शतकोटि बार वंदन। आइए भक्तों जिनके श्री भाग से भगवान की कथा सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज कोई विघ्न अब तक कथा में नहीं आया। न तेज हवा चली, न तो बारिश हुई, न तो ऐसा कुछ उपद्रव हुआ कि जिससे हमारी कथा में कुछ व्यवधान हो जाता। हम सब अपने टूटे फूटे शब्दों को लेकर के अपने जुगल बिहारी गोविंद के पावन श्री चरणों को आत्मसात कर रहे हैं। इसलिए हम सबका शाश्वत नैतिक पावन धर्म बनता है कि हम सब उस जो है दिव्य पावन आत्मा को मैं प्रणाम करूं जिनके श्री भाग से यहाँ पर सुंदर वृत्तियां सजी हुई हैं। स्वर्ग में उपस्थित सभी स्वर्गीय जो है आत्माएं और अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी का पावन ये श्री सानिध्य। बोले अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल महाराज की। जिनके सुंदर दिव्य संचालन में भगवान की कथा संचालित कुछ में सुरभित हो रही है। ऐसे हमारे सुबुद्ध भाव और सुंदर भाव से कम समय में बहुत सारी चीजें कह देने में समग्रता लिए हमारे संचालक परमादरणीय श्रद्धेय श्री प्रेमचंद गौड़ भैया, मैं आपको आपके पूरे परिकर को आपके इस संचालन भाव को मैं साधुवंदन करता हूँ। और जिनके श्री भाग से भगवान की कथा ये सुंदर रीति से दिव्य नव्य भव्य पांडाल लगा हुआ है। ब्रजमंडल हमारा आज 7वां दिवस भी झूम रहा है और अयोध्या सजी बसी हुई है। प्रयागराज यहाँ उमड़ा हुआ है। हमारे आपके मिलन के हेतु के सेतु हमारे सन्मुख बैठे परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे जोकुलाल उमर वैश्य जो मुख्य यजमान की पावन भूमिका में है। आप उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार और सत्य प्रकाश उनके सुपुत्र बहुत सुंदर भाव से एक पैर से दौड़ दौड़ करके सबका स्वागत और व्यवस्था को व्यवस्थित करने का समग्र भाव लिए हुए हैं। इनके पूरे परिवार को मैं साधुवाद करता हूँ। दूर दराज से आए हुए संत भगवान, श्रोता भगवान, माताएं, बहने, प्यारे बच्चों, दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ की तरफ से, उमादास की तरफ से सभी को यथा उचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार हो। आइए भक्तों कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए। गोविंद की पावन श्री चरणों में मन को जो है घुमाया जाए। उससे पहले हम देख रहे हैं कि भागवती पांडाल विशिष्ट भावजनों से आच्छादित सुंदर कृतियां सजी हुई हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री श्री नारायण भगवान की, बोले जुगल सरकार की।
प्रेम के भूखे हैं वो, प्रेम ही बस सार है। और प्रेम से इनको भजे तो भव से बीड़ा पार है। प्रेम बिना सुनी पुकारे ये कभी सुनते नहीं। और प्रेम पूरित टेरही करती लाचार है। सोना धन यौवन खजाना प्रभु को कछु नहीं चाहिए। और प्रेम से यदि पुष्प भी अर्पित करे स्वीकार है। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, भाव के भूखे। आइए अपना भाव गोविंद के चरणों में लगाएं। जैसे भाव लगाएंगे वैसे परमात्मा हमको आपको स्वीकार कर लेगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से गोविंद के चरणों में चले। श्रद्धा मां लभते ज्ञानम, अश्रद्धा परम पापम। श्रद्धा पाप प्रमोचनी। श्रद्धा परमात्मा का ही पावन अंश है। और आइए उस पावन भाव से हम परमात्मा के श्री चरणों में अपना सर्वांग समर्पित कर देते हैं। इसको कहते हैं कापर्ण शरणागत भक्ति। और इस भक्ति के कायल है मेरे गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। आलस्य के किए से किसान मिट जात जैसे, विधवा मिट जाता है सिंगार के बढ़ाए थे। किसान आलसी हो जाए तो किसानी उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए किसान को आलसी नहीं होना चाहिए। आलस्य के किए से किसान मिट जात जैसे, अब विधवा मिट जात है सिंगार के बढ़ाए थे। पवन के झोंकों से बादल मिट जात जैसे, और पाप मिट जाता है हरि के गुण गाए थे। तो पाप मिट जाता है। इसलिए आज परमात्मा ने हमको आपको अवसर दिया। दुनिया में सब कुछ मिल जाए भक्तों, एक तरफ कर दे। बोले तात मिले पूरी मात मिले, असुत भ्रात मिले युवती मन लाई। अरे राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन हूँ सुखदाई। लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले मन वांछित पाई। दुनिया का सारा सुख मिल जाए वो ठीक है। तात कह के सुंदर और मिले सब ही सुख, परिसंत समागम दुर्लभ भाई। हरि कथायति दुर्लभ भाई। ये जो भागवती गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है, ये जो 7 दिन हम लोगों को मिल गया, ये सप्त जीवन की धारा मिली है भक्तों। और ये गोविंद ने हमको आपको दिया है। हम चाह करके भी यहाँ स्नान न कर पाते अगर गोविंद की कृपा न छाती। तो आज मेरे गोविंद की कृपा इतनी छाई कि हम सब आज सप्तम दिवस भगवान की इस पावनी गंगा में है। और हमारी सुध गोविंद ने ले लिया। जब सुध ले लिए तो आइए प्रणाम करते हैं। अरे खूब लिहा, अरे खूब लिहा सुधिया हमारी। अरे स्वामी आज लिहा सुधिया हमारी, बिरज के बांके बिहारी। आज लिहा सुधिया हमारी, बिरज के बांके बिहारी। आज लिहा सुधिया हमारी, बिरज के बांके
सतगुर बचनिया ले बाटी मानी वेद के मांगे बिहारी उमादास उमादास शरण तिहारी जगत के मांगे बिहारी गुरु है सर्व तिहारी वेद के मांगे बिहारी आज यह दुनिया हमारी वेद के मांगे बिहारी बोले गोविंद भगवान की आइए दो बार गोविंद के नाम का स्मरण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 भगवान की बड़े भाव से आप लोग भगवान का नाम लिए भगवान का नाम लेना भी चाहिए और कहते हैं भगवान का नाम अगर अंतःकरण से निकल जाए तो भगवान उसको उठा करके अपने हृदय में बसा लेते हैं। यद्यपि 7 नाम नहीं लेना चाहिए। एक बुढ़िया माई कह रही थी कि बाबा हम कैसे लें, हमारे तो पति का नाम गोविंद है। एक बोली हमारे पति का नाम तो राधे श्याम है, तो हमारे पति का नाम तो सीताराम है। हम लोग तो एक ही घर के हैं, कोई नाम नहीं ले, न राधे श्याम बोल सके, न सीताराम बोल सके, न गोविंद बोल सके। तो कैसे आप कैसे नाम ले? अच्छा ये बताइए, एक बार एक पति और पत्नी चले गए थे कुंभ में स्नान करने, और जब कुंभ में स्नान करने गए तो पति कहीं दाएं बाएं गुम हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो पत्नी देखी आगे पीछे पति गायब हो गया है, इतनी अपार भीड़, अब क्या करें? पत्नी रोने लगी, मैं मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं गंगा में डूब जाऊंगी, मैं जमुना में बह जाऊंगी, मैं अब घर नहीं जाऊंगी, और मुंह लेकर के मैं घर जाऊंगी। तब तक एक मेले का अधिकारी आ गया, ए बहन जी काहे रो रही हो? कहा मेरा पति खो गया साहब। अरे आपके पति को मैं 5 मिनट में आपके सामने कर दूंगा। 16 किलोमीटर में मेला फैला हुआ है और मेरी आवाज हर जगह जा रही है, आसामाई लगी हुई है। मैं आपके पति को भूले बिसरे शिविर में बुला देता हूँ। बताइए आपके पति का क्या नाम है? अब कैसे बताएं? अब तो भागवत में सुनी है, आत्मनामो गुरु नामो नामानि कृपणस्य श्रेष्ठ नामो जे पुत्र गृहयात। इतना नाम नहीं लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, रास का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। अब उसमें पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे पति का नाम साहब ओ, क्या नाम बताइए? ओ। अब वही ओ करती रहो, चली जाएंगी चित्रकूट आप लोग। हमारे कहने का मतलब, एक छोटे से मेले में खोया हुआ पति जब नाम के आधार से नहीं मिल रहा है, बिना नाम लिए नहीं मिल रहा है, तो संसार सागर में खोया हुआ जगतपति बगैर नाम के आधार से मिलने वाला नहीं है। इसलिए बहनों, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल।
सत्संग जय हो अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करती तो ये मन मैला नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अगर कछु दान करते तो ये कर मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। अगर सत्संग करते तो मन मैला नहीं होता। बोले भगत भगवान की जय। जागृति कोबा, इस संसार में जाग कौन रहा है? जागृति कोबा, संसार में जाग कौन रहा है? कहा महाराज सब लोग जाग रहे हैं? नहीं, जागृति कोबा सदसद विवेकी, जो विवेक का प्रयोग कर रहा है वो जाग रहा है। आप कहेंगे महाराज विवेक का प्रयोग तो सब कर रहे हैं, सब कैसे कर रहे हैं? जिसके पास विवेक है वो विवेक का प्रयोग करेगा, जिसके पास है ये नहीं है तो वो कैसे करेगा? कहा महाराज किसके पास विवेक है? कहा जो सत्संग करते हैं महाराज जी उसके पास विवेक है। बिन सत्संग विवेक न कोई, बिन सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। सत्संग, अच्छा संग और साथ में दो अंतर है। संग उसको कहते हैं जो भीतर से होता है या परमात्मा के साथ जो होता है, और जो मस्तिष्क में अंदर की तरफ यानी जो कभी न छूटे, और साथ उसको कहते हैं जो ऊपर से होता है। जैसे इतने लोग बैठे हैं, 7 दिन तक हम लोग साथ में रहे और अब फिर आप थोड़े दिन के बाद मिले, महाराज जी जय हो, हमने कहा राधे राधे, तो महाराज जी पहचाने नहीं? कुछ ऐसे ढंग से मैं बोला, अरे महाराज जी आप मधुपुर में आए थे, 7 दिन तो हम आपके साथ में थे, साथ में थे याद नहीं है, साथ में थे हम याद नहीं है, लेकिन जब संग में रहेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। बोलिए संग भाव की। इसलिए साथ करिए संसार का और संग करिए परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ कैसे रहना है और संसार में कैसे रहना है, यही आज समापन दिवस सीखना है। परमात्मा के साथ कैसे रहना है, संसार में कहा जग में रह 36 बन, 36 3 और 6, 3 का मुंह मुर, 6 का मुंह, इसी को 36 कहते हैं ना। जैसे 3 का मुंह किधर है, इधर, और 6 का मुंह इधर, ऐसे। तो जग में रह 36 बन और रामचरण 3 और 3 63, दोनों का मुंह एक। तो जग में रह 36 बन और रामचरण 3 और तुलसी ही विचारी ले, ये तो मतो प्रवीण। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के चरणों में रहना है तो भगवान कहते ओरिएंटेड टू मी, तेरा ओरिएंटेशन की तरह, तू सन्मुख मेरे आ जा, मैं तेरा काम बना दूंगा। इसलिए सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तजनमा कोटिया घर नासाई तबहि। तो हमको सत्संग करना है, अरे बिना सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक बहुत जरूरी है भक्तों,
आप कहेंगे विवेक कैसे? अब इन बहनों को कैसे समझाऊं? आप लोग तो समझ लिए। तो बहनों को समझाने के लिए एक बार जैसे मैं सिंहासन पर बैठा हूं, ऐसे सोना बैठा हुआ था, स्वर्ण। स्वर्ण जानते ना, पीली पीला पीला जो आप लोग नाक में पहने हो, गले में पहने हो, ये सोना है ना, यही सोना, पीली धातु बैठा था सोना। और नीचे से जो है काली धातु लोहा आने लगा। जैसे लोहा उधर आया, सीढ़ी पर चढ़ने लगा, तो सोने ने देख लिया। सोने ने तपाक से बोला, ए तुम कौन? कहा महाराज धातु आप, धातु हम। आप पीले हैं, हम काले हैं, फर्क इतना ही है। आप पीले हैं, पीली धातु है, हम काली धातु है। कहा तू नीचे चल, वहां तू नीचे बैठ। मैं स्वर्ण हूँ, स्वर्ण, मेरा स्थान उत्कृष्ट है और तेरा स्थान निकृष्ट है। कहा महाराज वो कैसे? कहा मैं राज मुकुट में राजा के शीश पर रहता हूँ, मुकुट में रहता हूँ, मेरा स्थान ऊंचा है। और तू लोहा है, तुझसे हल्का फाल बनाया जाता है, तुझसे कुदाल बनाई जाती है, तुझसे हंसिया खुरपी बनाया जाता है, तू जमीन में रगड़ा जाता है, इसलिए तू निकृष्ट और हम उत्कृष्ट। अच्छा, लोहा रोने लगा महाराज जी। लोहा सोचा कि मेरा स्थान निकृष्ट है, अब मैं हार गया हूं। रोते रोते गया, एक पीपल के छांव में बैठ गया और पीपल की छांव में बैठा। उधर से एक संत आ रहे हैं, बोले गोविंद भगवान की। संत आए और संत ने कहा कि कौन रो रहा है? संत का हृदय कोमल होता है। संत ने कहा कौन रो रहा है? लोहा सामने आ गया। कहा महाराज जी मैं रो रहा हूँ। कहा तुम कौन हो? कहा मैं काली धातु लोहा हूँ। रो क्यों रहे हो? पूरा वाकया बता दिया। जब पूरा वाकया बता दिया तो महात्मा ने लोहे को सामने बैठा लिया। और जैसे सामने बैठाया, हमारे परमादरणीय बड़े भैया देखिए भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं। मैं भगवत पीठ से आपको साधुवाद बोले यज्ञ नारायण भगवान की। संत ने कहा बैठाया? संत ने सामने बैठाया और सामने बैठा करके अपना संत ताप चढ़ा दिया। संतत तो ताप चढ़ा, लोहा गर्म हो गया। लोहा क्या हो गया भक्तों? गर्म हो गया। अब आप लोग बताइए, जब लोहा गर्म हो जाए, खूब गर्म हो जाए, तब लोहा का रंग कैसा होता है? बोलिए राधे राधे। लोहा गर्म लोहा देखा है आप लोगों ने? गर्म लोहा कितना कैसा रंग होता है उसका? काला नहीं। अगर भट्टी में डाल दिया जाए, लोहे को लाल हो जाए, लोहा एकदम गर्म हो जाए, तब लोहा कलर बदल देता है, तब सोने का रंग भी फीका पड़ जाता है। हमारे मतिराम जी कन्हैया के बड़े प्रेमी थे, उन्होंने एक शब्द लिख दिया, अरे कुंदन को रंग फीको लगे, 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 कुंदन को रंग फीको लगे। हलके यति गंगन चारि बुराई, हलके यति गंगन चारि बुराई, हलके यति गंगन चारि बुराई।
जाता है जब लोहा गर्म हो जाए। इसलिए बुढ़िया बुढ़िया माई कहती थी जब लोहा गर्म हो जाए तो विश्वकर्मा के यहाँ जाना, तो ये मत कहना लोहा लाल हो गया है, नहीं तो फट जाएगा, ऐसा कुछ कहा जाता था। तो लोहा जब गर्म हो गया तब संत ने कहा अब तू जा, अब जाओ उसी सोने के पास जहां से तू हार करके आया था। अरे बेटा, दुनिया का हारा हुआ इंसान जब संत के शरण में आता है तो उच्चस्त पद को प्राप्त कर लेता है। तू जहां से हारा था वहां जरा जा। और जैसे तमतमाता हुआ लोहा सोने के पास पहुंचा, सोना हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया सिंहासन से, आइए आइए आइए, कहां से आ रहे हैं? कहा चुप, पागल नहीं का, पहले ये बता तू कैसे उत्कृष्ट, मैं कैसे निकृष्ट? कहा हो कौन? कहा मैं वही काला वाला, लाल हो गया हूँ, लोहा हूँ। तो वो रटा रटाया भाव बता दिया, तुझसे हल्का फाल बनाया जाता है, तुझसे खुरपी हंसिया बनाया जाता है, तू जमीन में रगड़ा जाता है, इसलिए निकृष्ट है। मैं राजाओं के शीश की मुकुट की शोभा बढ़ाता हूँ, मेरा स्थान राजाओं के शीश में होता है, इसलिए मेरा स्थान उत्कृष्ट है। तपाक से जो है लोहा बोला, कहा महाराज जिस राजा के सिर के मुकुट की शोभा बढ़ाते हो, शीश पर रहते हो, मुझसे बनती है तलवार और एक ही सेकंड में उसी सर को मैं काट करके धरती पर गिरा देता हूँ। समझे? ये कौन बोल रहा है? ये लोहा नहीं बोल रहा है, ये लोहे के अंदर संत का विवेक, सत्संग का विवेक बोल रहा है। इसलिए अरे होई विवेक मोह भ्रम भागा, 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 होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आप सब सत्संग पावनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, इसलिए आप विवेकवान हैं। आइए यही विवेक की धारा हमारी शाश्वत बनी रहे। जब भी हमारे श्रवण में आवाज आ जाए कि आज श्रीमद् भागवत की कथा, आज मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा कहीं हो रही है, कथा का नाम सुनते ही हमारा हृदय उद्दलित हो जाए और हम पागल हो जाए उस कथा के लिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और भरई निरंतर होई न पूरे, ततिन के ही कहो बस गृह रूरे। कथा का नाम सुनते पहले भोजन बनाना छोड़ दें, कथा का नाम सुनते घर बार छूट जाए, यानी केवल कथा ही कथा याद आए। आप लोग देखिए 1 बजे से पहले सारा काम फटाफट फटाफट बना लेते हैं। 5-5, 7-7 किलोमीटर से हमारी बहनें पैदल चल देती है। भगवान की कथा हो रही है। एक वहां से पूछे, कहे बहनी कैसे आवत? कहे बाबा कुछ कुछ मिल जाता है, कहीं 2-5 रुपया दे हमसे पहुंच जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भाव अगर बना है तो समझो कि सत्संग में हमारा पूर्णतः मत लगा हुआ है। आज देखिए, आज एकादशी का व्रत भी है। आज एकादशी आ गए, बहुत सारे लोग व्रत भी होंगे, बहुत सुंदर। एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी भी, खोवा खांड खीर खस्ता कोरमा खजूर खाजा नरसा समोसा सेव से बड़ा स्वाद है। गुजिया गुलाब जामुन बुनियाई मिट्टी का जी भांति 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 की सलोने रसेदार है। पूरी पाकड़ कचौड़ी कड़ी बड़ा बड़ी धुरी ललित ताजी कुरकुरी कचौड़ी काजी चोखा चटनी अचार नरकव होता है। इससे नर्क भी होता है महाराज जी। जिविया में तो रस आ जाता है। अब भाई कहीं पे आओ चाहे न आओ, हमारे और गुरु बाबा का कोई पीछे गुरुदेव जी सुन्नत है। भोजन तो छोड़ दिए हैं, भोजन तो लेते नहीं है। अच्छा, जब भोजन नहीं ले रहे हैं तभी देखिए इस उम्र में भी गुरु बाबा दौड़ रहे हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। कब कब भोजन नहीं लेना चाहिए जरा नोट करिए आप लोग, और आज से पालन करना। अरे रवि इंदुग्रासे हरि जन्म काले, प्राण पयाने कन्या प्रदाने, तुझ भोजन दो हरिवास रेवा, और जदयन्न भोगी नरकम ब्रदे। आज एकादशी के दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। और किस दिन? रवि इंदुग्रासे, सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगा हो तो भोजन नहीं लेना चाहिए। रवि इंदुग्रासे हरिजन्म का, देख भगवान के जन्मदिन
कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी के दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारी बहनें बैठी हैं, ए बाबू, हम कहे हाँ बिटिया, कहे हमारे कन्हैया जी कष्ट में ना सहत है। हम कहे वो कहे बुढ़िया माई के गोड़वा टूट गया रहा ना हुई दिन, उसी दिन पड़वा मर गया था, पड़िया मर गई थी, बुढ़िया माई बिछला के गिर गई थी। बाप रे बाप, कोई घटना हो जाए, अरे घटना तो होना है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई व्रत खंडित नहीं होता। अगर कोई व्रत किसी भी रूप से खंडित हो जाए तो थोड़ा सा जल लेना, तुलसी का पत्ता लेना, गोविंद का स्मरण करना, अपने गुरु का ध्यान करना और बस उसी व्रत को फिर स्वीकार कर लेना। बोले गोविंद भगवान की। तो रंग बिंदुग्रास से हर जन्म काले प्राण पयाने, प्राणांत किसी का शरीर का हो जाए अगर परिवार में, तो उस दिन भोजन नहीं लेना चाहिए। कन्यादान देने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। प्राण प्याने कन्या प्रदा दुज भोजन आदौ। अगर बड़ कोई घर में है और गुरु बाबा आ गए तो बगैर गुरु बाबा को भोजन पवाए, बगैर ब्राह्मण देवता को भोजन पवाए, बगैर दादा दादी को भोजन पवाए, भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों का हिसाब किताब बदल हो गया है। हमारे घर में दादा दादी बैठे हैं, हमारे घर में दादा दादी बैठे हैं, अब अंदर जो है वो भजिया बन रही है, पकौड़ा छक रहा है, गम 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 गमक रहा है, दादा के नाक में खुशबू आ गई। छोटी सी नतनी से पूछे नहीं, हाँ ये बिटिया अंदर कुछ, हाँ बड़ी मम्मी छोटी मम्मी दादाजी मिल करके पकौड़ा और कुछ बना रहे हैं, कुछ अच्छा अभी लाती हूँ। धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा शाम हो गई, तब धीरे से दादा दादी बोले, नेहा बिटिया पकौड़ा का दादा खत्म। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी मिल के निकाली और अंदर कर गई। दाई माई धिया पलो को जीवन में कभी भूल करके भी ऐसा मत करना बहनों, जीवन में कभी भूल करके भी ऐसा मत करना। अपने दादा दादी को, अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को भोग लगाना। अगर भोग लगाने सबको पवाने से अगर भोजन ना बचे कोई बात नहीं है, वही तुलसी का पत्ता और ठाकुर का लगा हुआ भोग उठाना और उसी को खा करके 1 गिलास पानी पी लेना। मैंने शास्त्रों को गहन रूप से देखा है कि संतोष करके अगर उसको आप खा लोगे तो सर्पाह पीमंति पवनम न चिद्रोबलस्ति, सर्प लोग हजारों वर्ष तक जंगल में हवा पी करके रहते हैं। भोजन जब नहीं मिलता तो संतोष करके हवा पी करके, शुष्क तृणेय वनगजा बलिनो भवन्ति, शुष्क तृण घास फूस खा करके हाथी जंगल में मोटा तगड़ा बना रहता है। कंदै फलरी मुनिवराह गमयंत काले, कंद मूल फल खा करके हजारों वर्ष तक महात्मा लोग हिष्ट पुष्ट बने रहते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक काम कर रही है, क्या? संतोषम पुरुषस्य परमम निधानम। संतोष से बढ़कर के धरती पर कुछ नहीं है। लेकिन कलयुग में संतोष कहाँ? अरे नहीं तो से विचार न शीतलता, 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 नहीं तो से विचार न शीतलता। सब जाति को जाति भरे ममता, सब जाति को जाति भरे ममता, सब जाति को जाति भरे ममता। जनों का आगमन, भक्तों का आगमन है। मैं इस भगवत पीठ पर आए हुए सभी भक्तों को इस भागवती गंगा की तरफ से साधुवाद करता हूँ। बहुत सुंदर, आप उपस्थित बन करके मगन भाव से आप यहाँ भगवान को प्रणाम कर लीजिए। आप भी बैठ करके चलिए भगवान के, ठीक है, वहां सम्मान कर दीजिए। बोले गोविंद भगवान की, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद
अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे मुख्य यजमान के आप समधी जी, आप यहाँ पर पधारे हुए भगवत पीठ पर। हम आप जुगल भाव से दोनों को मैं साधुवाद करता हूँ। बोलिए दिनारायण भगवान के चरण संत भंडारे के श्री भाग से गोविंद के चरणों में आप दान अर्पण कर रहे हैं। और समधि, समधि का आप जानते हैं, सम माने बराबर, अधि माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि मिलती रहे सामने वाले से। हाँ, तो बहुत सुंदर और बहुत भाव से जो है सम समधि है देखो आजू। बोले गोविंद भगवान की। तो रविंदु ग्रासे हरि जन्म काले प्राण पयाने कन्या प्रदानी दुज भोजन दो हरिवास रेवा अगद अन्न भोगी नरकम प्रदे। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। समात गमनम परम परम गोमांस भक्षणम, भागवत जी ने तो यहाँ तक लिखा, समात गमनम परम परम गोमांस भक्षणम ब्रह्म हत्या सुरापानम। ब्राह्मण की हत्या करने से जितना पाप मिले, पंचम पाप करने से जितना पाप मिले, सब पाप एक तरफ कर लो, लेकिन नैवम नहीं करना चाहिए। एकादश्याम भोजनम, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। 4 को छूट है, बाकी किसी को छूट नहीं है। आप कहेंगे महाराज किसको किसको छूट है? बालक को छूट है, वृद्ध को छूट है। वृद्ध 60 साल के ऊपर वाले ये वृद्ध होते हैं न, तो वृद्ध को छूट है। अब देखो दादा दादी को छूट है, लेकिन अगर सामर्थ्य है तो अंतिम सांस तक एकादशी व्रत चलना चाहिए। तो बालक को छूट है, वृद्ध को छूट है, रोगी को छूट है, गर्भस्थ स्त्री को छूट है, बाकी किसी को छूट नहीं है। सबको व्रत करना चाहिए। और जो आज व्रत नहीं है उनका व्रत आज पूर्ण हो जाएगा। अगर एकादशी के दिन एक भगवान की कथा सुन ले तो 1000 कथा के बराबर हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, यज्ञशाला सजी हो, आहू समस्त देवी देवता हमारे यज्ञशाला में सुंदर भाव से स्थापित हो, वैदिक पीठ हो, गुरु जी सामने बैठे हो, संतत्व वृत्ति हो, भगवान की पीठ हो, और मेरे गोविंद का अनुष्ठानिक भाव स्वयं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का प्रवाह चल रहा हो, और उसमें एकादशी का व्रत हो जाए, तो बताइए वह कथा कैसी होगी? बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत बड़ा एकादशी का महात्मा है। 2 मिनट आपको एकादशी याद है, इसलिए आपको एकादशी का महात्मा थोड़ा की तरफ थोड़ा ले चल रहा हूँ। आज आकाश गंगा में हमारे नारद जी जो है बीड़ा बजा रहे थे। अरे भगवान नारायण 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 पर आए तो वहां देखे तो नजारा बदला हुआ था। यही रंग भरी एकादशी चल रही थी। सारे गोप गोपिकाएं, सारी ब्रज की बालाएं, सब ब्रजमंडल पूरा झूम रहा था, और सब लोग गोविंद के नाम को लेकर के अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। एकदम जैसे माहौल चेंज था, बसंत वाला माहौल। और देखे तो पूरा होली वाला दृश्य दिखाई दिया। सब लोग वहां होली चल रही थी। अरे आज बीरज में होरी रे रसिया, यज बीरज में होरी,
नाम का स्मरण करते हुए पहुंच गए कहां? इंद्र के दरबार में। जैसे नारद जी इंद्र के दरबार में पहुंचे, देखे इंद्र अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा था। अप्सराओं के साथ नृत्य करता हुआ इंद्र मगन मुद्रा में जब नारद जी देखे, नारद ने उसको ज्ञान दे दिया। अरे पागल, पुणे छिड़े मृतलोके बसती, तू यहाँ अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा है, तेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा, मृतलोक में चले जाओगे और वहां जाकर के कीड़ा हो जाओगे, नर्मदवा में चले जाओगे। बता दिया। कहा मैं गया था ठाकुर जी के गोविंद के श्री चरणों में, और वहां गोविंद जी भोजन करके मुस्कुरा रहे थे, और रुक्मिणी मैया ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो मेरे गोविंद? कहा कि वो चींटा को देख करके मुस्कुरा रहा हो। कहा चींटे में ऐसी कौन सी बात हो गई? कहा ये सामान्य चींटा नहीं है देवी, 21 बार इंद्र की कुर्सी को सुशोभित कर चुका है, यानी 21 बार इंद्र बन चुका है, और आज इसका पुण्य क्षीण हो गया, चींटा बना हुआ है। यही बतिया जो है नारद जी बता दिए इंद्र से, और इंद्र घबरा गया। घबरा करके देवगुरु बृहस्पति के पास गया और जा करके रुदन करने लगा। जब वहां गया रुदन करने लगा तो गुरु जी ने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे पुण्य को बढ़ा देता हूँ, मैं तुम्हारे पुण्य को बढ़ा देता हूँ, घबराओ मत। कहा कैसे बढ़ेगा मेरा पुण्य? कहा कि तुम पृथ्वी लोक किसी को भेजो, पृथ्वी लोक से 7 चीज आ जाए बस। कहा क्या? कहा पंचगव्य, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही, गाय का घी, गाय का दूध, ये 5 चीजें आ जाए, और सरजू जल, तुलसी दल, बस यही 7 चीजें आ जाए, मैं पुण्य बढ़ा दूंगा। इंद्र ने 2 अप्सराओं को भेज दिया नीचे की तरफ। 2 अप्सराएं वहां धवल वस्त्र पहन करके उड़ती उड़ती नीचे चली आई, और जब नीचे आ गई हैं दोनों अप्सराएं, नीचे आई तो पंचगव्य लिया, और पंचगव्य लेकर के तुलसी दल लेने के लिए कहां चली गई? अयोध्या में राजा मानधाता के उपवन में चली गई, और वहां तुलसी दल लिया, और तुलसी दल लेकर लौट रही थी कि आंचल उड़ गया, अचलवा उड़ गया, और उड़ करके एक पौधे से छू गया। उस पौधे का नाम था पुण्यनाशक पौधा। उस पुण्यनाशक पौधे से छुआ, सारा पुण्य निकल गया। जो धवल रंग की अप्सराएं थी वो काली पड़ गई, जो 1 फीट ऊपर उड़ रही थी 2 फीट, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। सारा पुण्य उन लोगों का निकल गया। जब सारा पुण्य निकल गया, अप्सराएं रोती रोती राजा के पास आई। राजा मानधाता के सामने हाथ जोड़ करके कहा, मैं इंद्र की अप्सरा हूँ, गुरु बृहस्पति ने हम लोगों को भेजा पंचगव्य लेने, तुलसी दल लेने। पंचगव्य हम लोगों ने ले लिया, तुलसी दल लेने के लिए आपकी वाटिका में हम लोग आए, और वाटिका में पुण्यनाशक पौधा से हमारा वस्त्र छू गया, मेरा सारा पुण्य निकल गया। हे राजन, अब मैं क्या करूं? राजा सोचे मेरी अब कीर्ति हो जाएगी। तुरंत अपने गुरु जी वशिष्ठ जी को बुलाए, और वशिष्ठ जी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, पंचगव्य मंगाओ और तुलसी दल मंगाओ और सरजू जल मंगाओ, और एक एकादशी जो तुमने किया है उसी का संकल्प ले लो। एक एकादशी का पुण्य सामने करो कि मैं आज एकादशी का पुण्य देने वाला हूँ। केवल इतना कह दो बस, एकादशी का पुण्य मैं इन लोगों को देने वाला हूँ। इतना कहते मात्र उनका रंग धवल हो गया और आकाश में उड़ने लगी। केवल एकादशी इतना बड़ा पुण्य होता है। एकादशी पुण्य का संकल्प मात्र करने से धवल हो गई, अप्सराएं उड़ने लगी। कहा प्रभु अब बस करिए, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन राजा मानधाता ने कहा, हे देवियों, पहले वो पुण्यनाशक पौधा को दिखा दो जो मेरी वाटिका में जिस धरती पर है। कहीं हम लोगों का वस्त्र छू गया था। तो पास में आकर के जब दिखाई तो राजा के दांतों तले अंगुली दबाया और धरती खिसक गई। जानते हैं भक्तों किस चीज का पेड़ था? वो बैगन का पेड़ था। बैगन को पुण्यनाशक कहते हैं, इसीलिए वैष्णव जन बैगन से परहेज करते हैं। अच्छा सोचिए, बैगन की पत्ती छू जाए तो सारा पुण्य नाश हो जाता है, और हम लोग क्या करते हैं, बैगन को चट कर जाते हैं। अच्छा कोई भी भोज होता है, अरे है आज गुरुजी राहुल भैया, आज गुरुजी वो बाटी चोखा बन जाए। बाटी चोखा, बाटी तो बनी, चोखा में कहा सबसे नंबर बैगन 1, लहसुन नंबर 2, प्याज नंबर 3, और तीनों वैष्णव के लिए जहर का काम। बोलिए गोविंद भगवान की। ये मैंने पौराणिक कथा सुनाया आप लोगों को। बन पड़े तो जीवन से बैगन को निकाल दो। वैज्ञानिक स्टेटस पर भी
सांस्कृतिक रीजन पर भी बैगन में सिल्लोज पाया जाता है और सिल्लोज की पाचन हमारी आंतें नहीं कर पाती हैं, इसलिए बैगन सदैव हमारे लिए वर्ज्य है। बोलिए गोविंद भगवान की भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद महाराज परीक्षित को पावन उपदेश कर रहे हैं और पावन धारा में स्नान करवा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकुल चोरम श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चौराग्रगड्यम पुरुषम नमामि। कहते हैं परीक्षित, जो गोविंद के नाम का स्मरण करता है, जो गोविंद के नाम का कीर्तन करता है, सारे कलयुग के सारे फल उसके श्री चरणों में आ जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्राणनाशायनो। सारे पाप विनिष्ट हो जाते हैं केवल नाम मात्र से। जत फलम न एव तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशवो कीर्तनात्। कल आप लोगों ने देखा कि विदेह उधर जो है विदर्भ देश की राजा भीष्मक की कन्या जो साक्षात भगवती स्वरूपा थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी, आज उन्होंने हमारे गोविंद का वर्ण कर लिया और गोविंद का वर्ण करके गोविंद जो है लेकर के द्वारिका नगरी में प्रवेश हो गया और वहां विधि विधान के द्वारा जो है सुंदर विधि से रुक्मिणी जी को अंगीकार कर लिया है और नारद जी भी वहां आ गए। भज मन नारायण 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 और नारद जी की उपस्थिति में विवाह संपन्न हो गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और नारद जी विवाह करा दिए। अरे सोनमई मुकुट सोहे सोनमई सिंहासन सोनमई मुकुट सोहे सोनमई सिंहासन सोनमई मुकुट सोहे सोनमई सिंहासन तुम्हारी सुकुमारी सोहे हाथ लो तुम्हारी सुकुमारी सोहे
यज्ञ रचाई सब हर समनावे इस तरह से भगवान का पहला विवाह जो है वो रुक्मिणी जी के साथ हो गया है। अब रुक्मिणी जी से पहला पुत्र पैदा हो चुका है। पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न था और आज भोले बाबा का दिया हुआ पूरा वचन आज पूरा हो गया है। भोले बाबा ने जब कामदेव को भस्म किया था तो उस समय कामदेव की पत्नी रोदन कर रही थी। जब भोले बाबा के श्री चरणों में रति महारानी रोदन करने लगी तब भोले बाबा ने कहा कि घबराओ मत देवी, तुम्हारा पति मैंने तो श्राप दे दिया, लेकिन द्वापर में अरे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा घटना पटेशीय करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। लीला पुरुषोत्तम भगवान जब धरती पर अवतार लेंगे तब उसी समय जो है अरे कृष्ण तनय हुई है सुत तोरा, कृष्ण तनय हुई है सुत तोरा, रति जी तपस्या में रत है और अब सोच रही है कि मेरे पति कब आएंगे, कब गोविंद आएंगे, कब गोविंद का विवाह होगा, कब रुक्मिणी जी का विवाह होगा, कब मेरे पति का मेरा दर्शन होगा। अब जैसे प्रद्युम्न जी जन्म लिए, प्रद्युम्न जी जन्म ले लिए और शंभरासुर दैत्य था, उसको पता चल गया मेरी मौत कैसे होगी। मेरी मौत कृष्ण के पुत्र के द्वारा, रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मौत होगी। शंभरासुर को पता चल गया है और जिस दिन प्रद्युम्न का जन्म हुआ उसी दिन प्रद्युम्न का हरण कर लिया। हरण करके ले गया समुद्र में डाल दिया और जब समुद्र में डाल दिया तो समुद्र में एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और संयोग देखिए मछली को एक मछुआरे ने फंसा लिया और मछुआरा जब फंसा लिया और ले करके आया उसी शंभरासुर के आंगन में आ गया और मछली शंभरासुर को दे दिया और शंभरासुर ने मछली को कहाँ भिजवा दिया, वो दैत्य था वो भिजवा दिया रसोई घर में। और रसोई घर में जब उसको राधा गया तो उसमें से एक बालक निकला और जिसमें राधा था वो कोई इधर उधर का नहीं, नारद जी की देखिए नारद जी का खेल। वहाँ नारद जी ने रति को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा होने वाला पति शंभरासुर के यहाँ होगा और तुम चली जाओ वहाँ भोजन बनाने वाला काम करो भोजन गृह में। और जब भोजन गृह में वो जो लाल मिलेगा मछली के गर्भ से वो कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा पति है। कि नारद जी सबसे पहले ही बता चुके हैं। बोलिए नारद भगवान की। और इधर जब उस मछली के पेट से निकले प्रद्युम्न जी तो रति ने वहां पर उनका लालन पालन करने लगी और इतनी जल्दी जल्दी वो बढ़ने लगे कि आज एकदम पूरा यौना अवस्था में हो गए हैं। लेकिन प्रद्युम्न जी की आज आंखें लाल हो गई हैं। प्रद्युम्न जी बोले प्रद्युम्न महाराज की। प्रद्युम्न महाराज ने कहा हे देवी तुम कौन हो, तुम
मेरा लालन कर रही हो, मेरा पालन कर रही हो, मातृत्व भाव दे रही हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि तुम मेरी माँ हो। तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर अलग दिखाई दे रही है, तुम हो कौन? तब रति ने आंखों में आंसू भर करके बता दिया, आप मेरे जन्म जन्मांतर के पति हो स्वामी। आप पूरी कथा जो है रति ने बता दिया, और जब बता दिया कि ये संभ्रासुर कोई और नहीं, ये दुश्मन है, ठीक उसी समय जो है प्रद्युम्न जी ने जाकर के सम्रासुर को ललकार दिया। सम्रासुर बहुत बड़ी सेना लेकर के प्रद्युम्न से युद्ध किया और युद्ध में मारा गया। और जब मार करके और उसके बेटे को राज्य तिलक करके हमारे प्रद्युम्न जी देखिए कितने दयालु। अरे पिता अगर दयालु है, अगर पिता के हृदय में जो भाव है वही पुत्र के हृदय में आ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे गोविंद का अंश है ना, तो मेरे गोविंद तो किम बा दयालु हरि। मेरे गोविंद से दयालु तो धरती पर कोई हो नहीं, ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। तो आज उसके बेटे को राज तिलक करके प्रद्युम्न जी जो है अपनी धर्मपत्नी रति जी को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। बोले द्वारिका महाराज की। रुक्मिणी ने देखा कि मेरा बेटा तो जन्म लेते ही मुझसे बिछुड़ गया था, लेकिन आज आया तो बहुरिया साथ में ले आया। मंगल गाने लगी, भज गोविंद गोविंद